नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती में। आज एक छोटा-सा क्विक अपडेट है गोल्ड और सिल्वर पे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पे तमाम जो ट्रिगर्स हैं, वो यहाँ पे पॉजिटिव बता रहे हैं और हम लोगों ने $25-70 का एक रिकॉर्ड हाई लगता हुआ देखा था कॉमिक्स में। और हमारे यहाँ भी जो मार्केट में प्राइसेज़ हैं, वो अब यहाँ पे 72,000 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। और नीचे की तरफ अगर आप याद करें तो 67,500 का एक हाई लगा था। इसके बाद से लगातार हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। तो 67,500 से 72,000 तक की जो रैली है वो यहाँ पे आ चुकी है। 4,500 तक की रैली है। अगर यही बात हम सिल्वर के लिए करें तो सिल्वर में 78,000 के का एक बेस बना था और वहां से करीब-करीब हम 84,000 तक का जो लेवल है वो आता हुआ देखे, यानी कि 6,000 का बाउंस आया सिल्वर में। तो क्लियरली 4,500 का बाउंस आपको आया गोल्ड में और 6,000 साढ़े 6,000 का बाउंस आया सिल्वर में। तो ये जो 2000 ज़्यादा सिल्वर यहाँ पे एप्रिशिएट हुई है, इसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर रेशियो को यहाँ पे एप्रिशिएट होते हुए देखा है, यानी कि सिल्वर ने क्लियरली आउट परफॉर्म करा है गोल्ड को। तो जल्दी से देखेंगे कि इस बार हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिगर्स की बात की जाए तो आज भी यहाँ पे एफओएमसी के मिनट्स हैं और इस बार फ्राइडे को पॉवेल की स्पीच है, जिसमें कि वो सितंबर में रेट कट कितना होगा या फिर किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी, उनके स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो एक अप मूवमेंट है गोल्ड सिल्वर में वो आता हुआ हम देख सकते हैं, यानी कि एंटायर कमोडिटी स्पेस में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। मेरी राय ये रहेगी कि काफ़ी लोग यहाँ पे बाइंग में हैं ऑलरेडी, वो यहाँ पे एक बारी अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं और मैं लेवल्स यहाँ पे बता रही हूँ। आज के दिन में मुझे मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है वो इंटैक्ट रहेगा। ये हमारा चार्ट है करीब-करीब गोल्ड का। आप देख सकते हैं कि ये मैंने वीकली लिया है और ये इस बार का इस हफ्ते का चार्ट है। तो अब लग रहा है कि रैली जो है वो थोड़ी टायर्ड हो सकती है। भले ही आपको ये थोड़ा-सा अपसाइड दिखा दे, 2570 दिखा दे या 2600 दिखा दे, लेकिन अब ये एक रिस्की कॉल रहेगा कि आप बाइंग पोजीशन में बने रहें। यानी कि आप ट्रेंड तो फर्म है, बाइंग का है, लेकिन आपको इंट्राडे में भी अगर आप बाइंग है तो उसे प्रॉफिट बुक करके घर ले जाएँ, यहाँ पे रखिए ना। और यहाँ पे अगर मैं इसे एक बारी मैं यहाँ पे अगर डेली करती हूँ, वीकली चार्ट को अगर मैं डेली करती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि अब जो रैली है वो थोड़ी-सी टायर्ड लग रही है। तो यहाँ पे लग रहा है कि अगर एक करेक्शन लेता है तो ये वाला लेवल जो है वो हम आता हुआ देख सकते हैं। करीब-करीब ये 2522 के करीब का लेवल है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। अगर अब हम कंपैरिज़न करें अपने सिल्वर से या गोल्ड से, यानी कि एमसीएक्स में, तो एमसीएक्स में आपको एक फर्म ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा, लेकिन लगेगा कि मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे आके रुक जानी चाहिए, जो कि लेवल है आपको 72,413 से लेके आपको ये वाला ज़ोन है 72,800 का। तो इससे ऊपर की उम्मीद आप ना करें कि इस हफ्ते में यहाँ पे गोल्ड दिखाएगा। तो पहला टारगेट यहाँ पे हम 72,400 के करीब का रखेंगे और दूसरा टारगेट करीब-करीब हम यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा-सा नीचे ही रखते हैं। ये आपको 72,600 के करीब का है। तो 72,600 के करीब आपको सोना में यहाँ पे निकलना होगा और अगर आपका 2 पोज़ीशन है, 2 एक से ज़्यादा आपकी होल्डिंग है, तो पहला का 72,400 रखिए, पार्शियल उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, दूसरे लॉट्स को आप यहाँ पे 72,600 तक के लिए रखिए। लेकिन यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि अब आपको यहाँ पे गोल्ड में बाय से निकलना होगा। अगर यहाँ पे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट आ गया, अपॉर्च्युनिटी आपको मिस होगी, लेकिन आपका वोलेटिलिटी का भी जो एक रिस्क है वो यहाँ पे बना हुआ है और नीचे में करीब-करीब मुझे लग रहा है कि अगर ये कमोडिटी सपोर्ट लेती है या ब्रीच करती है, तो मेरे ख्याल से 71 हाँ, 500 से 71-600 तक के जो लेवल्स हैं, वो ईज़िली यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं। तो ट्रेंड अभी भी फर्म है, लेकिन ये हफ्ता दोनों साइड मूव देने वाला है। इसमें मेजर ट्रिगर आपको एफओएमसी का मिनट्स अभी आएगा, आज के दिन में वो है, वो आएगा 11:30 के करीब, मैंने आपको टाइम बता दिया। 11:30 के करीब अगर मिनट्स में आएगा, तो उसका जो रियल इम्पैक्ट है, वो हमें मिलेगा कल, यानी कि थर्सडे को देखने को मिलेगा। तो कल हो सकता है कि थोड़ा-सा हम गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग आता हुआ गोल्ड में देख सकते हैं और जो मेजर इम्पैक्ट है, वो आपको आएगा फ्राइडे को, जब यहाँ पे पॉवेल की स्पीच होगी और ये करीब-करीब 7:30 के करीब है, तो वो आप अपने एमसीएक्स मार्केट में भी उस वोलेटिलिटी को देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात रही चाँदी की, तो चाँदी में भी इनफैक्ट आप देखेंगे कि कल $30 से ऊपर ये गई थी, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाई है और $30 में आप अगर देखेंगे तो $30 के करीब रेजिस्टेंस भी इस कमोडिटी में काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर मैं लेती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि $30 के करीब यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक रेजिस्टेंस है। ये मैंने यहाँ पे खींचा
ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है 3, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बार-बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग होती है तो बढ़िया है, क्लियर इंडिकेशन देगा ये अपसाइड का। नहीं तो ये यहाँ से वापसी का भी रुख ले सकता है, और हो सकता है कि $30 से एक करेक्शन जो है वो देखने को, एक माइनर करेक्शन आपको देखने को मिले। कोई ट्रेंड चेंज की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए इस बात को बड़े ध्यान से रखिएगा। तो अगर $30 वहां पे आता है तो हमारी मार्केट में ये कितना कितना रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये जानना जरूरी है। और ये इंडिकेशंस आपको कल भी दिखा है, कल सिल्वर ने हाई लगाया है लेकिन सिल्वर यहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ है। कल के हाई से इसने बिल्कुल वीक एक क्लोजिंग दी है, और करीब करीब इसका हाई था 85,840 का। और इसको ही मैं मान के चलूंगी, मुझे लग रहा है कि 86,000 के करीब हो सकता है कि इस हफ्ते हम एक रेजिस्टेंस आता हुआ देखें। तो अपना अगर आप सिल्वर में बाय भी है, आज भी मैंने बाय कॉल दिया है, तो 85,400 को हम पहला टारगेट लेंगे, दूसरा टारगेट 86,000 को लेंगे। लेकिन इसके बाद पोजीशन को हम होल्ड नहीं करेंगे, इसे हम जल्दी से यहाँ पे एग्जिट भी करना चाहिए हमें। और जो नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको लंबा बनेगा क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। करीब करीब ये आपको 84,600 के करीब आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके नीचे मार्केट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे शार्प फॉल दिखाने की कोशिश जरूर करेगा। तो मार्केट में ट्रेंड फर्म है, लेकिन तैयार रहिए गोल्ड और सिल्वर में दोनों तरफ का ही मूव देखने के लिए। मैंने आपको ट्रिगर्स बता दिए हैं, और डॉलर इंडेक्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर एसएनपी या इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलता है, तो इस मार्केट में एक पॉज आपको जरूर देखने के लिए मिल सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के करिएगा ट्रेड, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और फीडबैक जरूर दे यहाँ पे। थैंक यू।